हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। Justice! We want justice! We want justice! मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उमर तेरे सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, उमर तेरे सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, भूखे मरते हैं, उमर तेरे सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, उमर तेरी सरकार में हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं। हाय हाय। सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मिलवेज रूम के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, मिलवेज रूम के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, मिलवेज रूम के साथ इंसाफ करो। इंसाफ करो, इंसाफ करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want Justice! मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उमर तेरे सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, 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 बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, उमर तेरी सरकार में हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं। हाय हाय करते हैं। सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सजाद साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। इंसाफ करो, इंसाफ करो, हल करो, हल करो, मिलवेज रूम का मसला हल करो, हल करो। ये मातम सही है, मुलाज़िमीन, मुलाज़िमीन, भाई भाई मुलाज़िमीन, मुलाज़िमीन, भाई भाई भाई, हम क्या चाहते हैं? अपना हक, हम क्या चाहते हैं? अपना हक, ठीक करेंगे, अपना हक, ठीक करेंगे, अपना हक, मत करेंगे, अपना हक, लट करेंगे, अपना हक, लट करेंगे, अपना हक। 11 मार्च 2025 को वजीर आला साहब ने डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है। उस कमेटी को 6 महीने दिए गए थे, लेकिन उस कमेटी ने अभी रिपोर्ट पेश नहीं किया है, कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। और जब तक पॉलिसी सामने नहीं आ जाती है, डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से ये फैसला नहीं होता है इनको रेगुलराइज करेंगे, जो सैड वर्ष के हो गए उनको रिटायर करना है, उनके साथ क्या करना है, तो तब तक कोई ऑफिसर किसी अफसर को, किसी एचओडी को, किसी डीडीओ को यह इख्तियार नहीं है कि वो अपनी लेवल पे फैसला ले सकता है। यहाँ पे पीएचई डिवीजन नॉर्थ मैकेनिकल सोपोर के एसकेटीयू इंजीनियर ने अपनी लेवल पे फैसला लेकर जो हमारे सीए पेशेंट्स वहाँ पे थे उनको डिसएंगेज किया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपने किस अथॉरिटी के तहत, आपको किसने इख्तियार दिया है? अगर वजीर आला साहब ने कमेटी बनाई है, अगर चीफ सेक्रेटरी साहब उस पर काम कर रहे हैं, क्या आप वजीर आला साहब को नहीं मानते? क्या आप कमेटी को नहीं मानते? क्या आप काबरा साहब के रिपोर्ट को नहीं मानते? क्या आप उस कमेटी के जो मेंबरान हैं उनकी ये तौहीन है, उनके एमएलएस की ये तौहीन है जिन्होंने इस कमेटी को बनाया? ये चीफ मिनिस्टर साहब की तौहीन है? क्या आपकी यहाँ सरकार को नहीं मानते हैं? तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब तक फैसला सामने नहीं आ जाता है सरकार की तरफ से डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन की तरफ के हवाले से, तब तक कोई फैसला नहीं ले सकता है। और दूसरी बात, यह मामला है कि जिन हालात में हमारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स पीएचई डिवीजन नॉर्थ सोपोर में काम कर रहे हैं, वहां पे न मैटिंग है, न हीटिंग सिस्टम है, टिन शेड्स में आज के माइनस के दौर में, माइनस में कड़ाके की ठंड में भी वो घर से रजाई लेके, घर से कंबल लेके वहां पे काम कर रहे हैं। जो यहाँ से फंड वागुजार किए गए हैं 2016 से आज तक,
उन फंड्स को जमीन खा गई या आसमान खा गई। हम चाहते हैं इस हवाले से सरकार और यहाँ के जो तहकीकाती इदारे हैं वो भी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन करें और जिन खातों में, जिन जेबों में ये पैसा गया है उन के हवाले से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और खासकर हम सरकार से अपील करना चाहेंगे, जो कमेटी का रिपोर्ट पेंडिंग है उस कमेटी के रिपोर्ट को जल्द अज जल्द सरकार को भेजकर डेली वेजर्स, आरजी मुलाजमीन के हवाले से मुस्तकिली का फैसला किया जाए। यहाँ पे खाली प्रदर्शन किया गया है, प्रोटेस्ट है। अगर सरकार ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया तो हमने फैसला कर लिया है कि पीएचई नॉर्थ में मुकम्मल टूल डाउन होगा। वहां की जो 600 स्कीमें हैं वहां पे मुकम्मल टूल डाउन होगा। वहां पे हमारे जो एम्प्लॉयज है, रेगुलर एम्प्लॉयज, वो खाली 10% है, 90% हमारे टेलीवेजर कैजुअल से वो मुकम्मल हड़ताल पे जाएंगे। इसके जो इंजीनियर पीएचई नॉर्थ टेक्निकल सोपोर पर आयद होगी। खास तौर पर ये वही है जिन्होंने हमें कल कुर्सियों पर बिठाया, ये वही हैं जिनके दरबार में हम गए और वोट मांगने के लिए गए। तब तो हम वचनबद्ध रहे, तब तो हमने वादा किया कि इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इनका हक रेगुलराइजेशन का जो डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। आज असम्बली से मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि जहां हम और बातों के बारे में फ़ैसला कर लें, सबसे ज़्यादा अहम सवाल यही है कि हमारा जो ग्राउंड पर काम करने वाला, हमारे जो मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले महकमों के कारकर्दगी का इन्हिसार इन्हीं मज़दूरों पर है। ये नहीं होगे तो पीएचई का नलका भी नहीं चलेगा। ये हमें समझना होगा। मैं गुजारिश कर लूँगा, मुतालबा कर लूँगा पूरी लेजिस्लेचर से, हमें एक साथ मिलकर इनकी तरफदारी, इनके हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं वकील बनूँगा। जहाँ भी आप मुझे ये भरोसा कर लेंगे, जहाँ भी आप मुझे कहेंगे, हर ऐवान में वकालत कर लूँगा अपने उन भाइयों और बहनों की जो मोहताज हैं कि हमें मेहनत का मुआवजा हो, जो मोहताज है हमें मिनिमम वेजेस का वो दर्जा मिले जो दिल्ली को मिला है। वो मज़दूर किसान जो आज चाहते हैं कि मज़दूर अभी हमारी सेहत भी ठीक है और हमें बाहर निकाला जाए, वो हमें मंजूर नहीं। हमें उस दायरे, कानून के दायरे के अंदर लाया जाए रेगुलराइजेशन के, तब जाकर रिटायरमेंट का मसला सामने आएगा। और अगर ऐसा ना किया गया, जहाँ भी ये लड़ेंगे, जहाँ भी आप जद्दोजहद कर लेंगे, ना समझे आप तनहा, आप अकेले नहीं, आप अकेले नहीं, आप यहाँ गरजेंगे, आप असम्बली में आवाज़ नहीं उठाएंगे, ज़रूरत पड़े और ऐवानों में भी आवाज़ उठाएंगे। अपने आप को अकेले ना महसूस कर लें। मैं इसीलिए सॉलिडारिटी में यहाँ आपके बीच में खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।